छिलके का हरि भोग लगा, इतनी प्यार में अंधी हो गई कि महाराज भाव से भगवान को भोग लगा रही है और भगवान भी मुख नीचे किया है और छिलकों का भोग लगा रहे हैं। सामने विदुर काका लड्डू लेकर पहुंच गए और जब देखा भगवान को छिलके का भोग लगा रही है और अपने काकी की ओर देखते हैं विदुर काका और हूं करते हैं। काकी कहती महाराज हूं क्या करते हो, देखो भगवान हमारी कुटिया में भोग लगा रहे हैं, आज सौभाग्य है हमारा, भगवान आए हैं और भोग लगा रहे हैं। अरे वो तो ठीक है लेकिन देख तो सही, हमारा देख नहीं रहे भगवान भोग लगा रहे। काका कहते पगली देख नीचे तो देख जरा। और जब नीचे देखा तो महाराज छिलके भगवान के हाथ में और कदली कदली नीचे गिरी है, केले का ढेर लगा है। अब तो विद्रोहानी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने भगवान को क्या भोग, छिलकों का भोग लगाया। और विदुर काका कहते हैं अरे लाला ये तो तुम्हारे प्यार में अंधी पागल हो गई है, लेकिन तुम तो देख सकते हैं तुम छिलके क्यों खा रहे हो। अब भगवान ने मुख ऊपर किया और कहा कि अच्छा विदुर काका मैं छिलके खा रहा था। अब भगवान को पता चला कि मैं छिलके खा रहा हूं। और समय विदुर काका ने क्या किया, अपने लड्डू निकाले, एक एक लड्डू भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये खाओ महाराज ये मीठा है, ये खाओ महाराज ये मीठा है। और भगवान ने नीचे मुख कर दिया लेकिन मुख से कुछ नहीं बोला। विदुर काका चाहते हैं कब जैसे मेरी तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे कि मान लड्डू मीठे है, लड्डू स्वाद है, खिला रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि कब जैसे कन्हैया मेरी तारीफ करेगा, लेकिन कन्हैया कुछ नहीं कह रहे। उतना खिलाने वाले कोई ही होता है। आप ही जब घर में भोजन बनाती है, मेहमान को परोसती है, तो आप ही सोचते कब जैसे तारीफ कर दे हमारी। पति को भोजन कराती है सुबह शाम 2-2 3-3 टाइम, और क्या चाहती है कि महाराज कभी ये तो बोल दे कि महाराज ये बड़ा स्वाद बना है। लेकिन मुच्छों वाले ऐसे होते हैं जो कभी तारीफ नहीं करते, वो तो कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालते हैं, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज्यादा है। कभी तारीफ नहीं करते हो, लड़ते जरूर है लेकिन तारीफ कभी नहीं करते। ऐसे ना 2 पति पत्नी थे, उनका भी रोज झगड़ा होता, बस भोजन भी करता और लड़ने को तैयार हो जाता। हमारा रोज झगड़ा होता, एक दिन तंग आ गया और एक बाबा के पास पहुंच गया कि बाबा बाबा क्या करूं, हमारी लड़ाई बहुत होती है। जैसे आजकल जाते ना वृंदावन में, और वहां पर भी एक संत है प्रेमानंद जी, बड़े उच्च कोटि के संत है हमारे। दुनिया दंडवत प्रणाम करके झुक जाती है रात के 3 बजे वहां पर जब वो निकलते हैं। कभी जाना वहां दर्शन करना। 20 साल हो गए आज दोनों किडनियां खत्म, लेकिन फिर भी राधा नाम राधा की जाप से अब तक सबको उद्धार कर रहे हैं, सबको ज्ञान बांट रहे हैं, सबको दर्शन देने। सुबह 3 बजे इतने बीमार है फिर भी महाराज निकलते हैं सुबह जाना। कभी लोग रात के 12 बजे महाराज खड़े हो जाते हैं दर्शन के लिए, और जब आते हैं तो हमारा सारे लोग दंडवत झुक जाते हैं। तो भक्ति का इतना प्रभाव है। आप सोचते हैं महाराज भक्ति का क्या प्रभाव होता है, देखना वहां जाकर। वहां लोग बड़े बड़े लोग भी वहां हमारा दंडवत प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग सब झुक जाते। ज्ञानी क्या हुआ, सेठ क्या हुआ, धनवान क्या हुआ, सब वहां प्रणाम करते हैं। और रास्ता बंद हो जाता, सड़क बंद हो जाती है। किसी के मंत्री के आने से सड़क बंद नहीं होती, लेकिन वहां रस्सी लग जाती है और सारे लोगों को रोक दिया जाता है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है जब वो निकलते हैं वहां से। सुबह 3 बजे निकलते हैं, कभी 3:30 बजे, और लोग 12 बजे लाइन में खड़े हो जाते हैं हमारा जाकर वहां इंतजार करते हैं, एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं। ऐसे भारतवर्ष के संतों की महिमा। तो आज वह भी व्यक्ति पहुंच गया बाबा के पास कि बाबा कोई मंत्र दो, कोई यंत्र दो, कोई जंत्र दो, हमारी लड़ाई बहुत होती है, हम रोज लड़ते हैं, खाना खाने भी बैठता हूँ और मेरा पत्नी से झगड़ा हो जाता है। अब तो बाबा जी समझ गए कि लड़ाई क्यों होती है। अच्छा खाना खाती लड़ाई होती है कि हाँ महाराज। अरे पगले जब वो तुझे खाना परोसती है ना तो थोड़ी मुख से उसकी तारीफ कर दिया कर, वो कुछ नहीं चाहती तुझसे, बस तू 2-4 शब्द उसकी तारीफ में बोल दिया कर। अच्छा भाई फिर झगड़ा नहीं होगा। अरे कभी नहीं होगा, लिख के ले जा मेरे से। अब तो हमारा खुश हो गया। दोपहर का समय है और जैसे घर की ओर जा रहा है, अब तो मन पक्का बना लिया कि घर पहुंचूंगा ना तो उसकी तारीफ ही तारीफ करूंगा, बस अब झगड़ा नहीं करूंगा, आज के बाद झगड़ा होगा नहीं।
और घर पहुंचा, दोपहर का समय है, पत्नी ने भोजन परोस दिया, भूख लगे भोजन परोस। पत्नी ने भोजन परोसा, सामने दाल की कटोरी आ गई और चपाती पड़ी है, फुलका पड़ा है, एक टुकड़ा दिया और तारीफ शुरू कर दी। महाराज अभी खाया भी नहीं, चखा भी नहीं उसको, ये पता नहीं किसे मिर्च है कि महाराज इसमें है नहीं, नमक कम है कि ज्यादा है, कुछ पता नहीं अभी तक। और टुकड़ा गमाया और तारीफ करना शुरू कर दिया। अरे पत्नी आज तो बड़ी सुंदर तूने दाल बनाई है, ऐसा लगता है कि कोई तूने आज दाल मखनी ही बना दी है। अभी तारीफ करना शुरू किया था और पीछे से बेलन आया और दाढ़ दे के पीठ में। पत्नी कहती है, अरे सारी उम्र निकल गई खाना बनाते बनाते, लेकिन तूने कभी तारीफ नहीं की मेरी। आज पड़ोसन से मांग कर क्या लाई, तू तो तारीफ ही करने जा रहा है। तुम्हारा तारीफ भी देख कर क्या करो। बोलिए शंकर भगवान की। विदुर काका भी यही सोच रहे हैं कि कब जैसे मेरी तारीफ कर दे, लेकिन भगवान ने मुख नीचे किया। अब काका से रहा नहीं गया और काका ने पूछ लिया, बताओ प्रभु, ये द्वारिकाधीश क्या लड्डू स्वाद है? द्वारिकाधीश ने अब मुख ऊपर किया और कहा कि काका सच बताऊं? कि हाँ सच बताऊं महाराज, लड्डू स्वाद है ना? तो द्वारिकाधीश ने कहना शुरू कर दिया कि काका कुछ भी कहो, जो सवाल ना काकी के छिलकों में था वो सवाल तुम्हारे लड्डू में नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। मैं सच कहता हूं, मैं खाता नहीं हूं। अरे सुनो विदुर काका, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। और उसका भव से पार हो जाता है बेड़ा, जो भाव से मुझे देता है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, मैं एक फूल में ही स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए। तुम भाव से एक पत्ता भी चढ़ा दो, वो जरूरी नहीं तुलसी का ही हो, तुम किसी चीज का पत्ता चढ़ा दो, यदि भाव है तो मैं इसको तुलसी ही समझ लेता हूँ। इसलिए हमारा भाव का ही मैं भूखा हूँ, भावना से चढ़ाया करो भगवान को। अब बातें हो रही है। फिर द्वारकाधीश से काका ने पूछा कि काका पूछ रहे हैं, द्वारकाधीश आप शांति दूत बनकर आए थे, क्या अब झगड़ा नहीं होगा, महाभारत का युद्ध नहीं होगा? तो द्वारकाधीश ने कहा, ये काका मैंने अंतिम प्रयास करके देख लिया है, दुर्योधन मानता नहीं है और अब तो मुझे इस हस्तिनापुर का अंत नजर आ रहा है। कौरव का कुल नष्ट हो जाएगा, ये मानने वाला नहीं है। अब तो युद्ध जरूर होगा, मैंने अंतिम प्रयास करके देख लिया है। अच्छा प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्योंकि मेरे लिए तो पांडव भी वैसे हैं, मेरे लिए कौरव भी वैसे ही। मैंने दोनों को अपने हाथों से पाला है, मैं तो युद्ध कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा, मैं किसकी तरफ से युद्ध करूं? द्वारकाधीश ने कहा, तुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं है, तुम काकी को साथ लो और यात्रा के लिए निकल जाओ, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थों के दर्शन करो, और जब तक तुम वापिस आओगे तब तक मैं हमारा युद्ध समाप्त कर दूंगा और यहाँ से चला भी जाऊंगा। प्रभु तुम नहीं जाना, मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ। अरे तुम जाओ तो सही। और वहां से द्वारकाधीश बाहर निकले और अपनी द्वारका की ओर चले गए। और फिर विदुर काका ने काकी का हाथ पकड़ा, उस झोंपड़ी को छोड़ा और धीरे धीरे वहां से आगे निकलना शुरू किया। लेकिन मुड़ मुड़ कर उस झोंपड़ी की ओर देख रहे हैं। उस झोंपड़ी में ऐसा क्या था जो विदुर काका बार बार उस झोंपड़ी को देख रहे हैं? उस झोंपड़ी में था कुछ नहीं, लेकिन वहां भगवान की यादें थी कि भगवान ने मेरी झोपड़ी में आकर 56 प्रकार के पकवान त्याग दिए और यहाँ केले के छिलके का भोग लगाया है। भगवान की उस झोपड़ी से यादें जुड़ी थी, इसे विदुर काका बार बार उस झोपड़ी को देख रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और वहां से निकल गए, उतनी देर में महाराज महाभारत का युद्ध हो गया, कौरव समाप्त हो गए। और द्वारकाधीश जब इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम को जाने लगे तो अंतिम उपदेश उद्धव महाराज को दिया और उद्धव महाराज से कहा, हे उद्धव जी, यदि कभी तुम्हें घूमते घूमते तीर्थों पर मेरा प्यारा विदुर काका मिल जाए, तुम्हारा जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, ये मैत्रेय को भी मैंने सुनाया है,
और तुम कहीं तुम्हें मिले ना मेरा काका, तो उस काका से कहना कि वो सीधे हरिद्वार चले जाए। वहां पर मैत्री ऋषि से जो ज्ञान मैंने उन्हें देना था जाते जाते, वो ज्ञान मैंने मैत्री ऋषि को दे दिया है, और मैत्री ऋषि उनको वो ज्ञान सुनाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। और फिर विदुर काका घूमते घूमते आज वृंदावन में पहुंचे, और वृंदावन में आज दो संतों का मिलन होता है। इधर से विदुर काका आ रहे हैं और उधर से उद्धव जा रहे हैं महाराज। भगवान के प्यारे भक्त उद्धव महाराज जा रहे हैं, और दो मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, पुलकित 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। दो संत आपस में मिलते ना जब क्या होता है, फिर 4 मिले, 2 आंखें उनकी और 2 हमारी। दो मित्र मिलते ना जब, तो 2 आंखें होती दोनों की। 4 मिले 64 खिले। 64 क्या है? 32 दूना, 32 ही उनकी निकलती है और 32 ही आपकी निकलती है। बोली गोविंद भगवान की। हरिजन से हरिजन मिले, भगवान के भक्त से भगवान मिल रहा है, और 20 करे कर जोर। और 10 उंगलियां उनकी और 10 आपकी, 20 उंगलियां हाथ जोड़ रहे एक दूसरे को। और पुलकित 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम होते एक मानव के शरीर में, इतने बाल होते हैं हमारे शरीर में। 3.5 उनके और 7 दिन को महाराज विदुर काका के, और पुलकित हो गए, रोम रोम हर्षित होगा, एक दूसरे को गले लगा रहे और आंखों से आंसू बहा रहे। दोनों संत मिले, और फिर उद्धव महाराज ने कहा कि विदुर काका तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने जाते जाते भी तुम्हें याद किया है। भगवान इस धरा धाम को छोड़कर जा रहे थे, तो जाते जाते तुम्हारी याद की, और कहा कि जब कहीं मेरा तुम्हें प्यारा विदुर काका मिले, उनसे कहना कि वो हरिद्वार की ओर चले जाए, वहां जो मैंने तुम्हें ज्ञान देना था वो तुम्हें विदुर काका सुनाएंगे। अब महाराज प्रणाम किया आपस में एक दूसरे को, और विदुर काका सीधे हरिद्वार पहुंचे। मैत्रेय महाराज इंतजार कर रहे हैं। मैत्रेय ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और सामने विदुर काका बैठे हैं, और उन्होंने पूछा कि बताओ महाराज, ये सृष्टि कैसे बनती है, कैसे स्त्री पुरुष पैदा होते हैं, कैसे संसार पैदा होता है, ये मुझे कथा सुनाओ। तो इधर विदुर काका को मैत्रेय ने सुनाना शुरू किया, और वही प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने किससे? सुखदेव महामुनि से। और सुखदेव मुनि कहाँ बैठे हैं? गंगा के तट पर बैठे हैं, और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। यहाँ आप बैठे हैं और हमारा कथा सुन रहे हैं, और कथा चल रही है कि सृष्टि कैसे बनती है, और फिर सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं, कैसे कैसे समय आगे चलता है, कैसे युग बदलते हैं, तो सारी कथा सुना रहे हैं। कि होता है 1 सेकंड, 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, और 60 मिनट का होता है 1 घंटा, और 12 घंटे का होता है दिन, और 12 घंटे की होती है रात, 3 घंटे का होता है 1 पहर। और एक दिन में कितने पहर होते हैं? 4 पहर, 4 दिए 12, 4 पहर की रात होती है और 4 पहर का दिन होता है। ऐसे दिन रात करके एक सप्ताह बनता है, और फिर 15 दिन का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दुना 30 दिनों का होता है 1 महीना। 2 महीने की 1 ऋतु होती है, और 6 ऋतुओं का 1 साल होता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 2 अयन होते हैं। एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। कभी सूर्य उत्तर की ओर जाता है, कभी दक्षिण की ओर जाता है। जब दक्षिणायन होता है उसको कहते हैं देवताओं की रात, और जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है उसको कहते हैं देवताओं का दिन। ऐसे देवताओं का फिर 1 दिन पूर्ण होता है। जब हमारा 1 साल, मानव का 1 साल हुआ, और देवताओं का होता है 1 दिन। ऐसे हमारा धीरे धीरे 100 साल होते हैं, उसको कहते हैं शताब्दी। और फिर 1,08,000 वर्ष होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कलयुग का 1 चरण पूरा होता है। बोले गोविंद भगवान की। सबसे छोटी उम्र है कलयुग की। कितनी उम्र है कलयुग की? 4,32,000 इतनी उम्र है कलयुग की। और अभी कितना बीता है? अभी तो महाराज 5200 वर्ष कुछ बीता है। अभी कितने साल चलेगा ये? 4,32,000।
तो ऐसे बार बार युग बदलते हैं। पहले आता है सतयुग, फिर आता है त्रेता, फिर आता है द्वापर, फिर आता है कलयुग, उसको कहते हैं चतुर्युगी। 4 युगों का एक महायुग बनता है और 71 बार जब ये युग आएंगे उसका एक मनवंतर बनता है। और जब ये 14 मनवंतर होंगे फिर एक कल्प होता है, वो होता है ब्रह्मा का एक दिन। बोलिए शंकर भगवान की। फिर 100 साल की उम्र होती है ब्रह्मा की, और जब 100 साल ब्रह्मा को होंगे तो हमारा युग बदलता है, फिर महाप्रलय होती है। तो सबसे लंबी उम्र किसी युग की है? सतयुग की। सतयुग की सबसे लंबी उम्र कितनी? कलयुग के 4,32,000 और सतयुग के 17,28,000। सतयुग की उम्र 17,28,000 और उसमें मानव की उम्र कितनी होती है? 1 लाख वर्ष का मानव होता है। और एक पति पत्नी के संतान कितनी होती है? 10,000। बोले गोविंद भगवान की। बात झूठ बोल रहे आप। अरे सतयुग की कथा सुनेंगे तो हमारा कलयुग के प्राणी की बुद्धि भी छोटी, उम्र भी कम है, हमारी उम्र भी कम, बुद्धि भी कम, शरीर भी छोटा है, तो कहां हमारे इस बुद्धि में आएंगे? लेकिन सत्य है वहां 1 लाख वर्ष की उम्र और पति पत्नी के 10,000 बच्चे। फिर हमारा सतयुग समाप्त होता है। फिर कौन सा युग आता है? फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग की उम्र है 12,96,000। इतना समय होता है उसका, 12,96,000 त्रेता युग। और उसमें मानव की उम्र घट जाती है। 1 लाख में से 1 जीरो निकाल दो, कितनी हो गई? 10,000 वर्ष का मानव हो गया। और संतानें कितनी हुई? वहां थी 10,000 और यहाँ 1 जीरो और निकाल दो, कितनी बच गई? वहां 1,000 संतान होती एक पति पत्नी के। फिर कौन सा युग आया? द्वापर युग आया। और द्वापर की उम्र और कम हो जाती है। द्वापर की उम्र है 8,64,000। मानव की उम्र घट जाती है, 1 शून्य निकाल लो, मानव की उम्र हो गई 1000 साल की। द्वापर में 1000 साल तक जीता है मानव। और संतान कितनी होती है पति पत्नी की? और 1 जीरो 1000 से और निकाल दो। द्वापर में बच्चे होते थे 100, औसतन बच्चे 100 होते थे। ये तो आप मानेंगे ना। कौरव कितने थे? कितने भाई थे? 100। तो वहां पति पत्नी के 100 बच्चे होते थे। फिर द्वापर पूर्ण हो गया, फिर हमारा युग आ गया, कलयुग आया। और कलयुग की उम्र है 4,32,000। सबसे छोटा है कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000। मानव की उम्र भी घट गई। द्वापर में थे 1000 साल का और 1 जीरो और निकाल दो, कितनी बच गई? 100 साल का मानव हो गया। तो देखा होगा आपने, होता ना कोई 100 साल का, 102 साल का बाबा हो गया, उसको कहते हैं बूढ़ा हो गया मन, अब जाने की तैयारी कर लो। और जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो 5,000 वर्ष बीता और उम्र घट गई, अब तुम्हारा 80 तक भी कोई पहुंचेगा, इससे पहले हमारा पैंचर हो जाता है। और कितनी औसतन वहां उम्र भी घट गई और संतानें भी घट गई। कलयुग की संतान कितनी है पति पत्नी के? तो पहले होते बच्चे 10, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है अब 10 से भी हो गई बस। अब क्या हुआ? हम दो हमारे दो, वो भी हो या ना हो उसकी कृपा है, होंगे कि नहीं होंगे। अब क्या है? अब कलयुग और बढ़ गया थोड़ा सा, अब हम दो और हमारा आधा आधा, बस एक ही। बोले शंकर भगवान की। ऐसे ब्रह्मा का जब 100 साल होंगे महाप्रलय होगी। और महाप्रलय में सबसे पहले क्या होता है? जब महाप्रलय चलती है, कलयुग की उम्र जब केवल 15,000 वर्ष शेष रह जाएंगे कलयुग में, तो सबसे पहले समुद्र सूख जाएंगे। समुद्र में पानी नहीं रहेगा, हमारे नदी नाले में फिर भी पानी रहेगा। और जब उम्र बढ़ेगी कलयुग की, केवल रह जाएंगे थोड़े से 15,000 वर्ष में से 1 दिन कम होगा, सारे जो जितने भी नदी नाले सब सूख जाएंगे। गंगा यमुना सरस्वती में पानी रहेगा। और सबसे पहले सरस्वती मैया इस धरा को छोड़कर भगवान के पास चली जाती है। फिर 10,000 में से 1 दिन कम होगा और फिर यमुना मैया भी धरा को छोड़कर चली जाती है। फिर 5,000 कलयुग के शेष रह जाएंगे। फिर गंगा मैया इस धरा धाम को छोड़कर भगवान के कमंडलू में चली गई। अब केवल सूर्य महाराज चमकते हैं, 100 साल तक बारिश नहीं होती। अगले 100 साल ऐसे आएंगे बारिश ही बारिश होगी। और धरती महाराज
ये कण कण में बदले और फिर पानी में घुल गई। पानी आपस में टकराता है, पानी से आग निकली, आग से हवा निकली और हवा से सुगंधि, और उस वासना तो वासुदेव सुगंधि में केवल वासुदेव भगवान कृष्ण भगवान विचरण करते हैं। भगवान के मन में विचार आया, एक अहम बहुश्यामा, एक से अनेक कैसे बनो। और वैसे भगवान फिर जल पे शयन करते, शेषनाग की शैया, और वहां नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा का प्रकट हुआ। और ब्रह्मा पूछते महाराज क्या करूं, तो दो शब्द सुनाई दिए, तप, तप करो। एक मंत्र गूंजता है, ओम। यदि ब्रह्मा तुम सृष्टि पैदा करना चाहते हो तो ओम का जाप करो। बोले गोविंद भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। जाग जाओ भैया, ओम का जाप करें ब्रह्मा, क्योंकि अब सृष्टि पैदा करनी है और इस ओम से सृष्टि निकली है हमारा। आपको भी घर में घर चलाने के लिए कभी दुख आ जाए ना, बच्चा कहना नहीं मानता है, पति कहना नहीं मानता, गुस्सा करता है, तो आपने भी बस यही भगवान का ओम का जाप करना। आज जैसे ब्रह्मा कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। ब्रह्मा ने ओम का जाप शुरू किया और ब्रह्मा के मन से 4 पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। पिताजी क्या आज्ञा है? कहा स्त्री पुरुष को पैदा करो। हमारे तो माया का जाल है, इस माया में हम नहीं फंसना चाहते। पिता का कहना नहीं माना और कहा हम तो अपने दादाजी विष्णु भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे सृष्टि। और जब कहना नहीं माना तो पिताजी को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा को क्रोध हुआ। आदर करो जब बेटा कहना नहीं मानता। यहाँ ब्रह्मा को गुस्सा आ गया महाराज, और ब्रह्मा की आंखें लाल लाल हो गई और ब्रह्मा की बहुओं के बीच एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा रो रहा है, उस बच्चे का नाम पड़ा रुद्र। बोले शंकर भगवान की। शंकर का प्रकट हुआ, कहां से प्रकट हुआ? ब्रह्मा की बहुओं के बीच से। हमारा स्त्री पुरुष को पैदा करो। अब शंकर भगवान रुद्र सृष्टि पैदा कर रहे हैं। कहीं भूतों को पैदा किया, कहीं प्रेत बना दिए। ऐसे जब भूतों की सृष्टि पैदा की, ब्रह्मा ने कहा तेरे बस की बात नहीं है,
अरे क्या करूं मैं फिर कि जाओ कैलाश पे चले जाओ। ब्रह्मा के शंकर भगवान कैलाश को चले गए। अब ब्रह्मा सोच रहे स्त्री पुरुष कहां से पैदा होंगे, जो भी बनाते हो हमारे वो काम नहीं कर रहा है। फिर एक जीवाणु सोच रहे थे, नाक से एक जीवाणु निकला, उसका नाम पड़ा वराह। वराह कहते हैं, इसको कहते हैं, सुनने तो बड़ा अच्छा लगता है वराह पैदा हुआ, लेकिन वराह कहते हैं सुअर को। भगवान ने कौन सा अवतार दिया? सुकर का अवतार दिया, और उसकी भी पूजा होती है। इसका मतलब है कि हमारी धर्म में सबकी पूजा होती है, यहाँ सबको सम्मान बराबर समझा जाता है, यहाँ सबकी इज्जत की जाती, सबकी पूजा की जाती है। यहाँ बराह की भी पूजा होती है, यहाँ चूहे की भी पूजा होती है, यहाँ सांप की भी पूजा होती है, यहाँ नागों की भी पूजा होती है, यहाँ शेर की भी पूजा होती है। यहाँ किसी को छोटा नहीं समझा जाता, यहाँ बानर की बंदर की भी पूजा होती है, और यहाँ तक कि यहाँ पर गधे की भी पूजा होती है। बोले शंकर भगवान की। अरे तो आपने झूठ बोल दिया, गधे की पूजा नहीं होती, होती पूजा गधे की। अरे एक माता है जो गधे की सवारी करती है, कौन सी माता है वो? अष्टमी में पूजा होती है उसकी, आती ना? आप जाते हो क्या बनाते हो? गुलगुले बनाते हो क्या? शीतला माता, बोलिए शीतला माता की। यहाँ सबकी पूजा होती है सनातन में, यहाँ किसी को छोटा नहीं माना जाता है, यहाँ छोटे से लेकर ऊपर तक सबकी पूजा होती है। यहाँ हमारे बच्चों की भी पूजा होती है, यहाँ कन्या को भी माँ माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है। यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये देवताओं की धरती है हमारा, इसको कहते हैं देवभूमि हिमाचल। यहाँ तो स्त्रियों का भी सम्मान होता है। तो ऐसा हमारा धर्म है जहाँ सबको पूजा जाता है। कहा हमारा क्या करना है? तो उन्होंने वराह अवतार लिया और धरती को लाने के लिए हमारा जल में कूद गए। फिर ब्रह्मा के सिर के दो भाग हुए, दाएं भाग से मनु महाराज मानव का जन्म हुआ और बाएं भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। पुरुष दाएं भाग से हुआ। हम सब मनु की संतान है। पहला मानव कोई धरती पर आया, उसका नाम था मनु, और मनु की हम संतान है, इसे हमको मानव मनुष्य कहते हैं। अरे पूछना कोई कि किसकी संतान है, तो पहले पढ़ा हुआ ना सबने किताबों में कि हमारा मानव पहले बंदर था, फिर पूंछ हट गई और फिर हमारा खड़ा हो गया, कोई इंसान बन गया। वो बंदर की संतान कोई नहीं है, हम संतान है, तो हम ऋषियों की संतान है। तो उसकी पहचान क्या है फिर कि हम ऋषियों की संतान है? उसकी पहचान है हमारे गोत्र है ना। यजमान जी कश्यप गोत्र में पैदा हुए हैं, तो ये कश्यप ऋषि संतान चली। आदि जो है ऋषि ना वो कश्यप ही है, इसे कहते हैं जिसका को अपना गोत्र याद नहीं है उसका कश्यप गोत्र होता है। इसे ऋषियों की संतान आगे चली। मनु से मरीचि, मरीचि से कश्यप। कश्यप की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दीति, दूसरे का अदिति। अदिति से देवता हुए और अदिति से राक्षस हुए। कौन हुए? दीति ने महाराज संध्या के समय संतान मांगी थी। संध्या के समय केवल भजन किया जाता है, उस समय ना भोजन किया जाता है, ना उस समय सोना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए। सारे काम छोड़कर केवल उस समय भगवान का भजन करना चाहिए। दीदी नहीं मानी तो क्रोध आ गया कश्यप मुनि को, और कश्यप ने शाप दिया, ऐसा घोर तमा बेला घोरादपि घोर दर्शना चरंती वैस्या भूतानि भूतानाम अनुचराणि च। तूने ऐसी बेला में हमारा संतान की कामना की जिसमें शंकर भगवान के भूत प्रेत धरती पर घूमते हैं। जा मैं तुझे शाप देता हूं, तेरे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। महाराज शाम को तो मान के चलो राक्षस ही पापी से ही, लेकिन मेरे बच्चे तो होंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर पश्चाताप कर रही है, कौन भैया ऐसी होगी जो पापी को जन्म देना चाहे? अरे मेरी सौतन के तो देवता उनकी पूजा होगी और मेरे पापी पैदा हो जाएंगे, मैं इन बच्चों को जन्म नहीं दूंगी। और 100 साल तक अपने गर्भ को रोक दिया, 100 साल जन्म नहीं दूंगी। और 100 साल बाद विष्णु भगवान ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, इन बच्चों को जन्म दे दे। मैं वचन देता हूं कि जब वे पाप करेंगे इनका उद्धार करने के लिए मैं अवतार दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। वरदान दिया। दीति ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष, दूसरे का हिरण्यकशिपु।
अब हिरण्याक्ष का युद्ध भगवान वराह से होता है जो धरती को ला रहे थे। अभी आधी धरती केवल 40% भाग बाहर आया था धरती का, और दोनों का घमासान युद्ध होता है। वराह भगवान ने आज उसका उद्धार कर दिया हिरण्याक्ष का, और धरती को स्थापित किया जल पर। तो जल के ऊपर कितना भाग है धरती का? केवल 40% भाग है, बाकी सब जल ही जल है। क्योंकि उस समय वराह भगवान के साथ युद्ध हुआ, देवताओं ने फूलों की बारिश की और धरती को स्थापित किया। उस पर स्त्री पुरुष पैदा होने लगे। 3 कन्याएं सबसे पहले पैदा हुई। एक का नाम है देवहूति, दूसरी का आकृति और तीसरी का नाम है रुचि प्रजापति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। अब थोड़ी जल्दी कथा को आगे सुनाना पड़ेगा क्योंकि समय बड़ा कम रह जाता है। कल कृष्ण भगवान का अवतार भी करना है, तो हमने सोचा कि आज शंकर भगवान का विवाह हो जाए, लेकिन क्या करें, बराती टाइम से नहीं पहुंचे, समय से नहीं आए बराती, तो बरात फिर कैसे जाएगी? बोलिए शंकर भगवान की। कर्दम का विवाह देवहूति से हुआ, और देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। अब मैया उसे बच्चे को पाल रही है। साक्षात भगवान घर में पहुंच गए और देवहूति दिन रात उस बच्चे से प्यार करती है। एक दिन क्या देखा कि कपिल मुनि घर के आंगन में बैठे पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे समाधि लगाई है। माँ चरणों में बैठ गई और माँ ने पूछा कि बेटा तू क्या कर क्या रहा है? कहा मैया मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं। अच्छा बेटा, ये ध्यान क्यों किया जाता है? कि मैया अंतिम में भगवान हमें लेने आएंगे, भगवान ने हमें शरीर दिया है, हम भगवान के अंश बनकर इस धरती पर आए हैं। जैसे नदियां समुद्र से पैदा होती है और समुद्र में समा जाती है, ऐसे हम भगवान से आए हैं और एक दिन हमें भी उन्हीं से मिलना है। इसे हमें अपने जन्मदाता को याद रखना चाहिए। तभी कहते हैं जननी जन्म भविष्य स्वर्गात भी गरियसी। अपनी माँ को नहीं भूलना चाहिए और ना अपने पिता को भूलना चाहिए, अपने जन्मदाता को हमेशा याद रखना चाहिए। चाहे कमाने कहीं भी जाओ, लेकिन अपने दिल में अपने माता पिता को बसाए रखो, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप विदेश भी चले जाओ, लेकिन यदि आपको अपने माता पिता याद रहेंगे तो माता पिता का आशीर्वाद आपको वहां भी मिलता रहेगा। आप बुरा कर्म नहीं कर सकेंगे फिर। इसे हमें भी हमेशा यही याद रखना चाहिए कि हम उस प्रभु की संतान है, और जब प्रभु की संतान हम अपने को मानेंगे ना, तो हम भगवान का भजन भी करेंगे, उनको याद भी करेंगे और अंतिम समय भगवान के पास वापिस जाएंगे। भैया मैं भगवान का भजन करता हूँ, बेटा क्या करूं, मेरा मन तो मानता नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि भगवान का भजन करूं, लेकिन ये मन मानता नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन सारा सुख में बीता। बचपन में राजा की बेटी, बचपन सुख से बीता। जवान हुई तो ऐसा भगवान का भक्त पति मिला कर्दम ऋषि, इसने कामक विमान में बिठाकर मुझे सारे ब्रह्मांडों की सैर करवाई, और फिर संतान भी मिली, वो तेरे जैसी मिली कि भगवान स्वयं मेरे गर्भ से पैदा हुए। लेकिन अपने मन से पूछती हूँ कि तेरा पेट भर गया तो सुखी है? अब फिर मन से आवाज आती कि अभी भरा नहीं है। तो कपिल बेटा अपनी माँ से कहता है कि भैया तू अपनी बात करती है, यहाँ रावण की सोने की लंका है, ब्रह्मा वेद पढ़ने दरबार में आते हैं, नारद वीणा बजाते हैं, सारे देवता उसकी आरती उतारते हैं, 1 लाख पूत है, 1.25 लाख नाती है, लेकिन वो भी जब शंकर भगवान का तांडव स्तोत्र गाता है तो शंकर भगवान से कहता है कदा सुखी भवाम्यहम्। हे भोले बाबा मैं सुखी कब हूँगा? अरे जब सोने की नगरी वाला सुखी नहीं हुआ तो हम तो छोटे छोटी जमीन के मालिक है। किसी के पास थोड़ी सी, हमारा 5 बीघा जमीन है, कोई 10 बीघे का, कोई ज्यादा 100 बीघा 200 बीघा, हम तो छोटे छोटे टुकड़े के मालिक हैं। जब पूरी लंका का मालिक सुखी ना हो सका तो हम कब सुखी होंगे? इसे भैया इस मन का पेट इतना बड़ा है, आप संसार की वस्तुएं डाल दो, ये मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। तो फिर क्या डाले इसमें? भैया इसमें मदन मोहन को डालो तो इस मन का पेट भर जाएगा, बाकी खाने पीने से नहीं भरता ही। आज आपने मीठा खाया ना, कल को और कामना करेंगे महाराज आज और बनना चाहिए। यहाँ कथा में आते ना तो सोचते महाराज आज क्या बना है, सब पूछते ही है। और वो जलेबी कब बनेगी, वो मूंगी का हलवा कब बनेगा? बोले गोविंद भगवान की।
खाते खाते 60-80 वर्ष हो गए, एक जीवा तृप्त नहीं होती। सुबह खाती है, दिन में खाती है, शाम को पूछना कि अब खाना, हाँ खाना है, तुम्हारा ये तृप्त नहीं होती। इसकी और बहनें भी 9 बहनें, वो कब तृप्त होगी? इसमें मदन मोहन को डाल। अच्छा बेटा, फिर वो मुझे मंत्र कौन देगा? कहा मैया तुम गुरु की शरण में जाओ, गुरु दीक्षा विहीन से ना सिद्धि ना सदगति। जब तक गुरु से मंत्र नहीं लोगे तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सदगति नहीं होगी। इसे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। अच्छा बेटा, गुरु कैसा होना चाहिए? तितिश्वा कारुणिका सुविधा सर्वदेही नाम, जो लालची ना हो, जो हमेशा एक दूसरे को हमारा बराबर देखता हो, चेहरे में भेदभाव ना करता हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। सारा उपदेश दिया और फिर कहा माँ मुझे प्यारा मत मान, मुझसे ज्यादा प्यार मत कर, नहीं तो तेरा हाल भी वही होगा जो एक माँ का हुआ था। कहा बेटा माँ का क्या हाल हुआ? फिर सुनाते हैं कि एक मैया के एक बेटा था, पति का देहांत हो गया बड़ी जवानी में। उस मैया ने बड़ी मुश्किल से बेटे का पालन किया। बेटा धीरे धीरे पढ़ रहा है और बड़ा हो गया। फिर मैया ने इतना सुंदर पढ़ाई की उसकी कि वो नौकरी भी लग गया, उसकी शादी भी हो गई और घर में एक बच्चा भी आ गया। अब तो रोज ऑफिस जाता है और घर में माँ की सेवा, पत्नी की सेवा, सब बड़ा सुंदर घर गृहस्थी चल रही है। एक दिन शाम के समय वो बेटा घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, जन्मदिन है, हमें जन्मदिन में जाना है, तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और इस बेटे को भी तैयार कर दो। अब पत्नी जल्दी जल्दी तैयार करी थी और सास ने भी बात सुन ली कि दोनों तो अपने बच्चे को लेकर पार्टी में जा रहे हैं और मैं अकेली घर में। बहू के पास गई और बहू से कहा कि बेटी तुम तो जा रहे हो पार्टी में, अब मैं बुढ़िया अकेली घर में रहूंगी, इसे कम से कम 2 फुलके मुझे बना दे, तब तैयार होना। अब तो बहू को गुस्सा आ गया कि हमारा जब जाने का समय आता है तभी बुढ़िया आगे खड़ी हो जाती है। पति से बोली कि आप कहते हैं बच्चे को तैयार करो और तुम्हारी माँ कहती मुझे रोटी बना दो। अब क्या करे महाराज, पति क्या करे? फिर इधर माँ है, इधर पत्नी है, अब दोनों के बीच में पति देव फंस गए। अब पति ने क्या किया? पत्नी को तो कुछ नहीं बोल सका, अपने माँ के कंधे पे हाथ रखा और माँ से कह दिया कि मैया क्यों जिद करती है, होने देना इसको, तैयार होने दे। अरे ऐसा करना, दगोटा में कथा चली हुई है, वहाँ सुंदर सुंदर मिष्ठान भी बनता है, बड़ा सुंदर भोग बनता है, हाथ में लाठी लेना और मंदिर में भंडारा चल रहा है, वहाँ भंडारा भी खाना, भजन भी करना और वापिस आ जाना। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं भंडारा खा के आ जाऊंगा। और दोनों तैयार हुए, बच्चे को भी तैयार किया, गाड़ी में बैठे और छोटा सा बेटा कभी माँ की गोदी में जाता है, कभी पापा की गोदी में जाता है और पापा अपने बेटे को प्यार कर रहा है। पापा पापा मैं खूब पढ़ूंगा। पापा कहते ठीक बेटा, खूब पढ़ना चाहिए। और पापा जब मैं पढ़ूंगा ना तो मैं सुंदर नौकरी भी करूंगा, मैं बहुत पैसा भी कमाऊंगा। पिता कहते हाँ बेटा, पढ़ना भी चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए। पापा पापा फिर मैं एक सुंदर कोठी भी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा। हाँ बेटा, बंगला भी बंगला बनाना चाहिए, लेकिन पापा जो मैं बंगला बनाऊंगा ना, कोठी बनाऊंगा, वो मंदिर के बिल्कुल पास बनाऊंगा। बेटा मंदिर के पास क्यों बनाएगा? क्योंकि तब तुम बूढ़े हो जाएंगे, ऐसी दादी लाठी लेकर जाएगी ना, तुम्हें लाठी लेने की जरूरत नहीं है, बस वही मंदिर होगा, वही भंडारा खाना और राम का भजन करना। बोले गोविंद भगवान की। भैया जैसा करोगे ना वैसे ही काटने को मिलता है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए? इसे कर्म अच्छा करके अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आगे आपके बेटे भी उसका अनुसरण करेंगे। इसे बच्चों के सामने कोई बुरा कर्म मत किया करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। सारी उम्र की कमाई लगा दी घर बनाने के लिए और फिर एक कमरा भी सोने को नहीं मिलता है, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे फिर बाहर कर दे, जाओ नाथ आश्रम में जाओ। ऐसा दिन ना देखना पड़े, इसे भगवान से प्रार्थना किया करो। और जो नहीं करते हैं और फिर बाद में रोते हैं और फिर बाद में पछताते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं, वो रोते रोते जब बच्चे मंजा बाहर करते हैं फिर रो रो कर भगवान को कहते हैं कि अब क्या करें भगवान, जवानी में माँ ने तुम्हारा भजन भी नहीं किया और जब हमने भजन नहीं किया तो बच्चों ने भी नहीं किया और बच्चों भी वही करते जो पिता करता है। हमने भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की
तो बच्चे भी नहीं करते, वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, चार पाई बाहे करते हैं और फिर रो रो कर पुकारता है और क्या कहता है, बोले गोविंद भगवान की। हुण की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, हुण की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, हुण की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। कोई न देंदा सार बिच बुढ़ापे ते, मेरी कोई न देंदा साथ बिच बुढ़ापे ते, कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे ते, कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, हुण की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे ते, कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे ते। बिच बुढ़ापे कष्ट हजारा, बिच बुढ़ापे कष्ट हजारा, बिच बुढ़ापे कष्ट हजारा, बिच बुढ़ापे कष्ट हजारा। पीछे पड़ गए रोग हजारा, पीछे पड़ गए लोग हजारा, पीछे पड़ गए रोग हजारा, पीछे पड़ गए लोग हजारा। नाक से बहते धार बिच बुढ़ापे ते, नाक से धार बिच बुढ़ापे ते, नाक से बहती धार बिच बुढ़ापे ते, धार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। तुम करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। सुख गई चमड़ी दुख दिया हड्डियां, गई चमड़ी दुख दिया हड्डियां, सुख गई चमड़ी दुख दिया हड्डियां, गई चमड़ी दुख दिया हड्डियां। नींद न आवे राता लंबिया, नींद न आवे रातां लंबियां, नींद न आवे राता लंबिया, नींद न आवे रातां लंबियां। रात हुई पार बिच बुढ़ापे ते, रात हुई पार हाल बिच बुढ़ापे ते, कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे ते, मेरा कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे ते। कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे और ते। बुढ़ापे में क्या होता है, अच्छा अच्छा खाने को मन करता है लेकिन बहू देती नहीं है। मन करता है महाराज, ठंड लग रही है, गाजर का हलवा मिल जाए, तो बहू ने गाजर का हलवा बनाया है और ससुर जी मांग रहे हैं, मैंने बहू गाजर का हलवा खिला देना, मुझे भी दे दे थोड़ा सा। नहीं नहीं ससुर जी, आपको डॉक्टर ने मना किया, आप नहीं खा सकते हैं। खाना चाहता है लेकिन बहू देती नहीं है। फिर क्या करता है, अरे नाम रचेता खाना मिलता, अमर सीता खाना मिलता, नाम रचेता खाना मिलता, अमर सीता खाना मिलता, नाम रचेता खाना मिलता, अमर सीता खाना मिलता, नाम रचेता खाना मिलता। अमर सीता खाना मिलता। और जब मांग ले कभी भूल कर तो क्या होता है, जय मंगिए तो चिड़का हजार बिच बुढ़ापे ते, जय मंगिए तो चिड़का हजार, बिच बुढ़ापे ते, जय मंगिए तो चिड़का हजार बिच बुढ़ापे ते। मंगिए त छिड़का हजार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते।
करता है। मुश्किल से बेचारे ने 3 कमरे बनाए थे, आज रिटायर हो गया। सभी अपने भाइयों को बुलाया, पार्टी दी, सारा दिन पार्टी हो रही है। सोचा अब सुख से रहूंगा, आराम से रहूंगा। और 30 साल नौकरी की, रिटायर हो गया, पार्टी दी। रात के 11 बज के सभी रिश्तेदारों को भेज दिया। पार्टी खत्म हो गई, सारे लोग चले गए। अब पत्नी को साथ दिया, चलो अब आराम करते सोते हैं। पहला दरवाजा खटखटाया, अंदर बड़ा बेटा सोया है। कहा पिताजी क्या बात है, सो जाओ ना। अच्छा यहाँ बड़ा बेटा सो गया है, चलो अगले कमरे में चलते हैं। अगले कमरे को दरवाजा खटखटाया, वहां छोटा बेटा सोया हुआ है। पिताजी रात के 11 बज गए, सो जाओ ना। अच्छा तू यहाँ पर सोया है, चलो तीसरे कमरे में चलते हैं। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा है और तीसरे कमरे में पहुंच गया। दरवाजा खटखटाता, वो भी अंदर से बंद है। वहां तीसरा बेटा सोया है। पिताजी ने कहा अरे दरवाजा खोलो। पिताजी दरवाजा मत खटखटाना, नहीं तो बेटा उठ जाएगा, तंग करेगा। मैंने अभी भी सुनाया इसको। अरे बेटा तुम तो सब सो गए, अब मैं कहाँ सोऊंगा। तो तीसरा बेटा कहता है पिताजी बात बड़ी खाली है बाहर, वहीं सो जाओ। माता पिता को मारा बाहर निकाल दिया, बरामदे में कहते वहां सो जाओ। तब पिताजी सोचता है सारी उम्र नौकरी भी की, सारा पैसा मकान में लगा दिया। मैंने सोचा था आराम से रहूंगा, लेकिन बेटों ने बाहर निकाल दिया। फिर पिता कहता है अरे मौज करण ले घर बनवाया, मौज करण ले घर बनवाया। हुआ पुता ने डेरा लाया, हुआ पुता ने डेरा लाया। हुआ पिता ने डेरा लाया। हुआ पुता ने डेरा लाया। बूढ़े दी अरे बूढ़े जीवन की बहार बिच बुढ़ापे से, हाँ बूढ़े जीवन जी बहार बिच बुढ़ापे दे। हाँ बूढ़े जीवन की बहार बिच बुढ़ापे से। हाँ बूढ़े जीवन जी बहार बिच बुढ़ापे दे। उड़की करिए करतार बिच बुढ़ापे से, उड़की करिए करतार बिच बुढ़ापे दे। मेरा कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे से, मेरा कोई न पुछदा हाल बिच बुढ़ापे दे। आप पर ये नौबत आए, ये दिन देखने को ना मिले तो क्या कहना आपने, बस आज कह देना, फिर आपको सुख ही सुख मिलेगा। आपने क्या कहना, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा राधा रमण हरि गोविंद
ऐसे स्त्री पुरुष पैदा हुए तो कहां से वो स्त्री पुरुष पैदा? विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के दो भाग, एक से मनु, एक से शत्रुपा, और आगे मनु से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप के हम सब संतान हैं। वहां से सृष्टि स्त्री पुरुष पैदा होते हैं। देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्या हुई। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से, कर्दम के यहाँ कपिल मुनि, और कपिल मुनि ने मां को उपदेश दिया और वहां से चलना शुरू किया। मां उस ज्ञान में इतनी पिघल गई, इतनी पिघल गई, वहां से नदी का रूप धारण किया, और वो नदी का रूप धारण कर गंगा सागर में, और कपिल बेटा गंगा सागर में समाधि लगा दी, और वहीं पर महाराज भगवान का भजन शुरू कर दिया। आगे आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण बेटा पैदा हुआ, उनका वंश भी वहीं पूर्ण हो गया। फिर आगे प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और दक्ष प्रजापति की कहीं 16 कन्याओं का वर्णन आता है, कहीं 60 कन्याओं का वर्णन आता है, और जो सबसे छोटी कन्या उसका विवाह, सती का विवाह शंकर से हुआ। सती ने शंकर का कहना नहीं माना, पिता के यज्ञ में गई और अपने शरीर को त्याग दिया, और फिर सती मरण समय यही वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंत समय विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु भगवान, यदि मेरा अगला जन्म हो तो मुझे शंकर भगवान के चरण मिले, उन्हीं की संगत मिले, ते ही कारण हिमगिरी घर जाए। फिर वो कहाँ पैदा हुई? राजा हिमाचल के यहाँ हुई, और उसका नाम पड़ा पार्वती मैया, और कल शंकर भगवान का विवाह पार्वती से होगा। फिर आगे ध्रुव महाराज भगवान की आराधना करेंगे और भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। समुद्र का मंथन होगा, वहां लक्ष्मी का अवतार होगा, 14 रत्न निकलेंगे और देवताओं को बांटे जाएंगे। और फिर इसी समय भगवान कृष्ण का इस नगरी में अवतार होगा, आपके घर में अवतार होगा, भगवान कृष्ण आएंगे। सुंदर झांकी कृष्ण भगवान की होगी। और भगवान क्या खाते आप भली भांति जानते हैं। क्या खाते भगवान? माखन। सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा माखन लाना, ज्यादा नहीं लाना, आपने थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल। कितना लाना? कम से कम 2-2 किलो। श्री गोविंद भगवान की। जिसके होगा जरूर लाना, और नहीं होगा तो टॉफी लाना। यदि वो भी ना हो तो महाराज फूल लेकर आना, फूल भी ना मिले तो अपना मन लेकर आना, और मन में राधा रानी को बसाना। और यहाँ पर कल उत्सव होगा, आप सभी पीले वस्त्र पहन कर आए, और हाथ में मेहंदी हो, और मुख में राधा नाम हो। राधा आप सबकी कामना को पूर्ण करे। आइए इसी के साथ 4 बज चुके हैं, इतना ही समय है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं की भगवान ने देने में, लेकिन कमी की है तो समय में की है। जो समय निकल जाता है दोबारा वापस नहीं आता, इसे समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए आप बैठकर आरती के दर्शन करें, और यजमान जी परिवार से बारी बारी से आरती करेंगे, और आप सभी आरती के दर्शन करें। हरि नाम यही, हरि धाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु ध्यान यही, प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही। जग के मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है ये शांति गीत, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरणी ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी मंगल करणी, ये सुख करणी मंगल करणी। श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, धन श्याम यही, श्री राम यही, धन श्याम यही, राम यही, श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती,
प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण। कर्पूरवारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जो लोग स्थानीय निवासी है वो थोड़ा ठहर कर आ गया है और आपके लिए सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है, तो सभी प्रसाद पाकर जाएं। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाई। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाई। साग विधुर घर खाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के रथ पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ राजसूया युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा। तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। 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 करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। वो तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब, किसी और चीज की